राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सुबह हो चुकी है, जैसे कि आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। सुबह के बज रहे हैं अभी 4:15 और जस्ट मैं उठी हूँ और उठते ही जो है ना, सबसे पहले मेरे हाथों में आता है एक लोटा जल। आपके घर में एक लोटा जल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आज के वीडियो में पूरा मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे हाथों में एक लोटा भरकर मैं जल लेती हूँ और इसे लेकर सीधे अपने दरवाजे तक जाती हूँ। तो ये काम जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वीडियो में, ये काम मैं रोज करती हूँ सुबह उठते ही। तो मैंने यहाँ पर गेट खोला है, गेट खोलते ही सीधे मैं बाहर जाऊँगी। और जब भी आप इस कार्य को करें, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, कि कोई आपको टोक ना पाए, तो तभी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और जल्दी उठते ही इस कार्य को करती हूँ। अगर आप इस कार्य को करते हैं तो आपके घर को कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर आपका नया घर बना है, लोग आपको देखकर जलते हैं। आप अगर किराए के घर में भी रहते हैं और लोग आपको देखकर जलते हैं, आप एक संपन्न परिवार से हैं, होता है थोड़ी बहुत जलन हमारे आसपास हमें देखने के लिए मिलती है। लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत अच्छे से रहते हैं, अरे इनके पास तो बहुत पैसा है, तो थोड़ी बहुत जलन जो है ना आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप सुबह उठते ही इस कार्य को करते हैं तो आपके घर को, आपके परिवार को कभी किसी की नज़र जो है ना नहीं लगती। और इस तरह से जो है ना एक लोटा जल को जो है ना अपनी दरवाजे की दहलीज पर जो है ना आपको डालना होता है। इससे लक्ष्मी भी आपके घर में आती है, आपके घर को किसी की नज़र भी नहीं लगती है। जो जल आप डालने वाले हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो जल साफ सुथरा होना चाहिए। जब भी आप दरवाजे की दहलीज पर कभी भी जल डालें, हमेशा साफ सुथरा जल डालना चाहिए। गंदा, जो हम पोंछा लगाते हैं, कई बार होता है कि हम साफ सफाई करते हैं, अंदर पोंछा लगाया और जो बाहर पोंछे का जो पानी बचा वो बाहर दहलीज पर डाल दिया। तो कभी भी गंदा पानी अपने दरवाजे की दहलीज पर नहीं डालना चाहिए। जब भी डालें साफ सुथरा पानी आपको डालना है और पानी थोड़ा सा कम फैलाना है। पानी अगर कम फैलाओगे तो इससे आपका राहु सही रहता है, ग्रह आपके खराब नहीं होते हैं। तो छोटी छोटी बातों का रखना है आपको ध्यान। और देखिए मैंने सुबह सुबह का ये काम भी कर लिया है। चलिए, सुबह के अभी 4:15 का टाइम है, रात ही समझ लीजिए आप। तो मैंने गेट जो है ना बंद कर दिया है। उसके बाद जो है ना मैं अपने घर के साफ सफाई करने के बाद चली जाती हूँ नहाने, और नहा कर आने के बाद उसी लोटे को जो है ना मैं साफ करती हूँ। तो ये तांबे और पीतल की सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर आप एक दिन भी इसे पीताम्बरी से अगर साफ नहीं करोगे तो ये जो है ना काले पड़ने लगते हैं। देखने में तांबे पीतल के बर्तन बड़े ही सुंदर लगते हैं, लेकिन इनको मेंटेन करना, इनको साफ करने में जो है ना हालत खराब हो जाती है। वैसे आप कैसे साफ करते हो मुझे बताना ज़रूर। मैं तो पीताम्बरी से घिस घिस कर इनको परेशान हो गई हूँ। तो ये सारे उपाय जो है ना मैंने कहाँ से सीखे? ये सारे उपाय मैंने अपने पतिदेव यानी पंडित जी से सीखे हैं। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और उन्होंने अपने गुरुओं से जो सीखा है, जो इन्हें शिक्षा प्राप्त की है, उस वही शिक्षा जो है ना वो मुझे देते रहते हैं। और इन जो मुझे अच्छी लगती है, जिसको मैं रेगुलर लाइफ में प्रयोग कर सकती हूँ, वो सारे उपाय जो है मैं डेली प्रयोग करती हूँ, जैसे कि आप लोगों के साथ में अक्सर शेयर भी करती रहती हूँ। इसके बाद जो है ना क्या करती हूँ, उस एक लोटा जल को मैं फिर से भर लेती हूँ स्नान करने के बाद। और स्नान करने के बाद तो मैं 3-4 लोटे भरती हूँ। एक तो अपने ठाकुर जी के लिए, दूसरा तुलसी माता के लिए, सूर्य देव के लिए। तो 3-4 लोटे जल जो है ना इस तरह से हो जाता है। आपने अक्सर मेरी किचन में देखा होगा कि उत्तर दिशा की तरफ जो है ना इस तरह के 2 लोटे हमेशा ही भर कर रखती ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 2 लोटे कभी खाली नहीं होते। इसमें से अगर एक कभी खाली भी हो गया, जैसे कि किसी में से हमने अगर पानी ले भी लिया, तो एक तो हमेशा भरा रखा ही रहता है। क्यों रखती हूँ उत्तर दिशा की तरफ इस लोटे को? क्योंकि उत्तर दिशा में जो है ना कुबेर जी का भंडार होता है। तो अगर आप एक लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ किचन में अगर रखते हैं तो इससे जो है ना आपके घर में, आपके किचन में हमेशा बरकत रहती है। पैसों की आपके यहाँ पर कभी कोई तंगी नहीं रहेगी, अगर आप एक लोटा जल जो है ना अपनी किचन के उत्तर दिशा में अगर रखेंगे। और एक फ़ायदा और होता है, इससे जो है ना आपके घर के पितृ भी जो है ना प्रसन्न रहते हैं। तो एक लोटा जल अपने किचन की उत्तर दिशा की तरफ जो है ना हमेशा भर कर रखें। और हाँ, एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कभी भी किचन में उत्तर दिशा की तरफ गैस रखकर कभी भी भोजन आपको नहीं बनाना है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ अगर मुख करके
खाना बनाती हैं तो याद रखिएगा कि आपके घर में अकस्मात धन की हानि ज़रूर होगी और किसी ना किसी कारणवश जो है ना आपका पैसा खर्च होने लगेगा, क्योंकि उत्तर दिशा में जो है ना कभी भी गर्म चीज़ें अग्नि को जो है ना नहीं रखा जाता है। तो उत्तर दिशा में अभी की अभी जो अगर आप खाना बनाती हैं तो वहाँ से आप गैस हटा दीजिए। उत्तर दिशा में हमेशा इस तरह से पानी रखा जाता है, गैस कभी नहीं रखी जाती। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और 1 लोटा जल हमेशा भरकर रखना है। और हाँ, बाद में इस जल का क्या किया जाता है, तो मैं तो इस जल को जो है ना खाना बनाते समय प्रयोग में ले लेती हूँ, या फिर हम जो है ना कभी भी डायरेक्ट आरओ से पानी कभी नहीं लेते हैं। हमेशा आरओ में से इन 2 लोटों को भर कर रखती हूँ और इसी में से जो है ना हम लोग पानी पीते रहते हैं। जैसे ये खाली हो जाते हैं फिर से मैं दोबारा इसको भर देती हूँ। तो मेरा तो यही चलता है। आरओ तो अभी हमारे यहाँ कुछ ही समय से लगा है, लेकिन मैं हमेशा ये 2 लोटे जो है ना हमेशा भर कर रखती हूँ। पहले जब हम किराए के घर में रहते थे, जब भी आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे एक बड़ी सी विंडो थी और विंडो पर ये लोटा जो है ना हमेशा भरा रखा रहता था। तो ये लोटा मेरे घर में आज से नहीं भरता, बहुत सालों से जो है ना भरती चली आ रही हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अपने घर में पीने का पानी ही नहीं रखते हैं, डायरेक्ट प्यास लगी आरओ चलाया और गिलास से पी लिया। तो हमेशा अपने घर में पानी का स्टॉक आप ज़रूर रखिए। इस तरह के बर्तनों में ही स्टॉक किया जाता है पानी, इससे बहुत सारे दोष जो है ना आपके घर के ख़त्म होते हैं। तो भले ही ज़्यादा बड़ा बर्तन भरना नहीं चाहते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे 2 लोटे या फिर आपके यहाँ पे जो भी सुविधा हो, तांबा, पीतल, स्टील, जिसमें भी आप भर सकते हैं उसमें भर लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन रखना आपको ज़रूर है। कभी भी डायरेक्ट इस तरह से आरओ से पानी नहीं लिया जाता, ना आरओ से लेकर डायरेक्ट खाना बनाया जाता है। पानी का घर में एक अगर आप बर्तन भर के रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। हमारे पुराने ज़मानों में आपने देखी होगी, पुराने ज़मानों में क्या, आज भी गाँव में आप चले जाइए आपको इस तरह से जो है ना कलश भरे हुए मिल जाएंगे। तो लोग सुबह ही जल्दी स्नान करके जो है ना अपने घर में इस तरह से बड़े बड़े कलश भर के रख लेते हैं और पूरे दिन जो है ना उन्हीं कलशों में से जो है ना पानी पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना घर में रखना शुभ मानी जाती हैं, इसीलिए रखी जाती हैं। इसके बाद 1 लोटे जल का प्रयोग करती हूँ तुलसी माता को जल देने के लिए। तो ये लोटा भी जो है ना मैं ताजे जल से ही भरती हूँ। कभी भी तुलसी माता को आप बासे जल से ना सींचे, हमेशा ताज़ा जल ही भरकर सींचे। और हाँ, सर्दियों में थोड़ा कम ही जल हमें तुलसी माता को देना चाहिए। तो 1 लोटा जल जो है ना अगर आप तुलसी माता को रोज चढ़ाते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और तुलसी माता की कृपा आपके घर में हमेशा बरसती रहती है। इसके बाद 1 लोटा जल जो है ना सूर्य देव को जल देने के लिए प्रयोग करती हूँ। तो ये भी बहुत फायदेमंद उपाय है। अगर आप इन सारे उपायों को निरंतर रूप से करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है ना अपने जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि और आपके घर में जो अनावश्यक खर्चे होते हैं वो बंद हो जाएंगे और जो कलह होते हैं वो भी नहीं होंगे। लेकिन आपको इन उपायों को निरंतर रूप से करना होगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।